बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक तमाम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वेरीफाई करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड c माइनस डी इज नॉट इज इक्वल टू डी माइनस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिसेस आपको दी हैं, उसमें आपने प्रूफ करना है। एक तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और दूसरा c माइनस डी इज नॉट इज इक्वल टू डी माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में आपको पहले दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सेकंड पार्ट आपके सामने c माइनस डी। ठीक है, पहले हम c LHS प्रूफ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, LHS इज इक्वल टू सी माइनस डी। LHS आपका c माइनस डी है। c सेट को लिखेंगे, d सेट को लिखेंगे और मैट्रिक्स के अंदर हम c में से d को माइनस करेंगे। ठीक है, 3 माइनस 2 1 माइनस 7 माइनस 4 माइनस माइनस 5, जहाँ माइनस 2 आ रहे होंगे वहाँ साइन चेंज होगा आगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 6 1 6 2 1 माइनस 5 1 माइनस 7। ठीक है, उसके बाद RHS को आप सॉल्व करेंगे, D माइनस सी करेंगे। ठीक है, D का सेट लिखेंगे, C का सेट लिखेंगे। ठीक है, D में से C एक साथ माइनस करें, 2 माइनस 3 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 1 7 और 1 माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस 5 और माइनस 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स चूँकि दोनों 3/3 उसकी हैं ऑर्डर की, तो लिहाजा इनके नीचे जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके पास जो है वो RHS जो है वो ये आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अलग था, 1 माइनस 6 1 करके था, और राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस 1 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 करके आ रहा है। तो राइट हैंड साइड अलग है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है। बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, लिहाजा c माइनस डी इज नॉट इज इक्वल टू डी माइनस सी। ये प्रूव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो पहले a प्लस बी हम करेंगे, a सेट लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू a प्लस बी, उसके बाद a सेट लिखेंगे प्लस b सेट, दोनों को प्लस करेंगे। साइन जहाँ चेंज नहीं होगा वहाँ नहीं होगा क्योंकि प्लस आ रहा है, अब ऐड कर रहे हैं, तो लिहाजा दोनों को ये चूँकि 2/2 के मैट्रिक्स हैं दोनों, तो लिहाजा इनका जो आंसर भी है वो 2/2 में आएगा। आपके पास LHS -1 -1 0 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड को जब आप लेंगे तो आपके पास -3 + 2 0 प्लस -1 7 -7 -4 4। ठीक है, राइट हैंड साइड भी आपके पास -1 -1 0 0 आ जाएगी। ठीक है, लिहाजा बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों बराबर हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, आपने प्रूफ करना है ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों दिए हैं। 3/3 के मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन दोनों में पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, पहले हम LHS को ले लेंगे, ए बी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है। ठीक है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, ये है और ये है, इसी को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आपके सामने A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों मौजूद हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो बिल्कुल ऐसा ही है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 हैं और रोज 1 2 3 हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो लिहाजा मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ रो टू कॉलम चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास 8 × 1 2 × 2 -1 × 0। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया आपके पास, सेकंड रो
थर्ड कॉलम ये आ गया आपके पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ गया। चेकआउट कर लें आप इसको बिल्कुल इसी तरतीब से, ठीक है। और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपके पास ये आ गया, इसको आप अच्छी तरह देख लें, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन लेके आप चलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। 8 + 4 + 0, ठीक है। 32 + 10 - 4 ये इधर से आएगा। थर्ड आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास -32 + 14 + 3 आ गया। नीचे इसी तरह 2 2 0 ये आ गया। 8 5 8, ठीक है। 8 5 8 ये आ गया। -8 7 और -6 ये आ गया। इसी तरह 2 6 0 8 15 0 -8 21 0। दोबारा देख लेते हैं इसको, -8 हाँ 21 0। तो ये आपके पास आप प्लस करेंगे इसको, यहाँ मल्टीप्लाई करके आपने बीच में प्लस का निशान लगाया, तो यहाँ आप इनको प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे आपके पास 12 38 -15 4 21 -7 8 23 13 आ जाएगा। राइट हैंड साइड आप लेंगे बी ए, मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, उसी तरीके से चलेंगे। पहले आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, यानी कॉलम फर्स्ट के और रोज सेकंड के। तो कॉलम आपके पास यहाँ 1 2 3 है, रोज आपके पास 1 2 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो लेंगे, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नीचे 8 + 8 -8 2 + 4 -12 -1 + 8 + 0 16 + 10 + 14 4 5 21 -2 10 0 0 + 8 -6 0 + 4 -9 0 + 8 0 आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ रहा है 8 -6 7 4 38 2 -5 8। तो कंपेयर अगर करें आपका राइट हैंड साइड ये आ रहा है, ठीक है। कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, ठीक है। राइट हैंड साइड आपके पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये। अच्छा मैंने यहाँ गलती से जो है ये = कर दिया, ये नॉट इज इक्वल टू है, ठीक है। LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, AB इज नॉट इज इक्वल टू BA। प्रूव्ड, हमें प्रूव भी यही करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ आप इसको जो है वो नॉट इज इक्वल टू कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है इफ़ ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है, हमें 2A - 3B + 4C करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे 2A - 3B + 4C इज इक्वल टू, ठीक है। ए मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस। बी मैट्रिक्स है उसको 3 से इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बीच में प्लस, ठीक है। सी मैट्रिक्स उसको इस तरह 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 - 3 -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 7 14, इसी तरह 2 0 0 2 - 4 -8, इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन आप बहुत अच्छी तरह चेक कर चुके हैं इससे पहले, उसमें ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप एक साथ भी इनको कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले 2A और 3B 2A से 3B को माइनस किया है, तो ये आपके पास दोनों इधर आ गए। 4C को अलग रखा हुआ है, ठीक है। -6 - 6 आपके पास -12 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 3 आ जाएगा। ये आपके पास 14 + 21 35 आ जाएगा, और ये -8 और -12 आपके पास -20 आ जाएगा। आगे 4 0 -8 -16 आपके पास मौजूद है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, तो ये आपके सामने सही से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपके पास अब -12 + 4 आपके पास -8 आ जाएगा, 3 + 0 यहाँ लिखा, ये 3 आ जाएगा। 35 - 8
यहाँ लिखने के बाद आपके पास नीचे 27 आ जाएगा, और -20 -16 यहाँ लिखने के बाद आपके पास यहाँ -36 आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास 2a -3b + 4c का आंसर ये मैट्रिक्स आएगी, -8 3 27 -36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप बेशक इसको मैट्रिक्स ए कह लें, तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। हमें यहाँ पर ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन दैट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी प्लस 3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अच्छा, वैल्यूज रखें, यानी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इसके साथ लेकर आ जाए, तो a +3 हो जाएगा, b -1 हो जाएगा, c +1 हो जाएगा और d +0 हो जाएगा। ठीक है। अब a +3 क्योंकि जिस जगह पे है उसका आंसर उसी जगह पे आएगा, तो a +3 का आंसर यहाँ 1 पर आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उस पे आ रहा है, तो हम उसी हिसाब से सारे एलिमेंट को सेट कर देंगे। a +3 इज इक्वल टू 1, b -1 इज इक्वल टू 0, यह आ गया, c +1 इज इक्वल टू 0, यह आ गया, और d +0 इज इक्वल टू 1, यह आ गया। ठीक है। a +3 आपके पास 1 है, तो 3 को साइड लेकर जाएं, 1 -3 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। b -1 आपके पास 0 है, तो -1 को उधर लेकर जाएं, +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 1। c +1 इज इक्वल टू 0 है आपके पास, 1 को उधर लेकर जाए, -1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1 आपके पास आ जाएगा, d +0 इज इक्वल टू 1 है। देखें, d +0 इज इक्वल टू 1, तो 0 बेशक हटा दें या उधर ले जाएं। ठीक है। तो d इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है। तो a -2 है, b 1 है, c -1 है और d 1 है। यही आपसे पूछा था और ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, दो मैट्रिक्स दी हैं और कहा है कि दोनों बराबर हैं, तो हमें इसमें मौजूद वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। बहुत आसान है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो दूसरी मैट्रिक्स में उस प्लेस पर वही एलिमेंट होगा। तो यहाँ आपके पास x है और यहाँ 3 है, तो मीन्स यहाँ भी आपके पास 3 है। ठीक है। और इस हिसाब से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x यहाँ नहीं पता, यहाँ 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है। y यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा, y है, यहाँ पर x है, लेकिन x की वैल्यू हमें मालूम है कि x की वैल्यू 3 है, तो लिहाजा y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 3, लिहाजा y इज इक्वल टू 3। ठीक है। z यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे आ रहा है, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। a आपका ये है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है -1, तो a आपके पास -1 आ जाएगा। b यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। c आपका यहाँ पर है और इधर 3 है, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही आपका आंसर। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं और कहा है कि जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपने निकालने हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स उस वक्त होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास a b c है, तो तीनों को एक एक करके चेक कर लेते हैं। a इंटू बी हो सकता है या नहीं देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 2, तो मीन्स a b हो सकता है। अब a c चेक करें, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 3, तो a c पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब b c चेक कर लें। ठीक है। b a बल्कि चेक कर लें पहले, b a। ठीक है। तो b के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज आपके पास है 1 2, तो b a पॉसिबल नहीं है। हाँ,
ए बी पॉसिबल है, ए सी पॉसिबल नहीं है, बी सी चेक कर लेते हैं। बी के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और नंबर ऑफ रोज सी के 3 हैं, बी सी। अब सी बी चेक कर लें, सी के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और बी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो सी बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी ए चेक कर लें, बी के आई थिंक ये चेक भी कर चुके हैं हम, तो बेशक आप इसको लिख लें, ठीक है, कि कौन कौन से पॉसिबल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दोबारा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ए बी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ए सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, बी ए पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो बी ए भी पॉसिबल नहीं है। बी सी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो बी सी पॉसिबल है, ठीक है। सी बी पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो सी बी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये ए बी और बी सी पॉसिबल है, ठीक है। इसी को हमने अब चेक करना है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने पहले किया है, तो हाँ ए बी और बी सी जो है वो पॉसिबल है, हम इसी को करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले आपके पास आ रहा है ए बी, ठीक है, वही तरीक़ेकार होगा, लेकिन अब चूंकि ऑर्डर अलग है, अब तक जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वो दोनों मैट्रिसेस जो थी वो एक ही ऑर्डर की थी, ठीक है। अगर 2/2 की एक है तो दूसरी भी 2/2 की थी, ठीक है। 3/3 की एक है तो दूसरी भी 3/3 की थी। लेकिन अब जो आप इधर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपकी जो पहली मैट्रिक्स जो इसमें ए बी में है, पहली मैट्रिक्स जो है वो है 2/2 की और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो है 2/3 की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, यहाँ सिर्फ 2 आएंगे जो ऐड होंगे, 1 × 2 - 2 × 1 ये आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इधर आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इधर आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 1 1 यहाँ आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 1 0 यहाँ आ गया और 3 0 1 -1 यहाँ आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर लें आप, 2 - 2 आ जाएगा, 1 + 0 आ जाएगा, 0 + 2 6 + 1 3 + 0 0 -1। इसको अच्छी तरह देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 1 2 7 3 -1 यही आपका आंसर है। अब हम उठाते हैं बी सी को, तो यहाँ आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की आएगी, ठीक है। अच्छा, इधर देखें आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया 2 0 1 -1 और 0 3 इधर, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया। प्लस माइनस करके देख लें, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 0 -1 + 0 -2 0 0 4 -4 0 0 + 0 -3 -1 + 0 -1, और ये आपके पास आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ आप इसको प्लस माइनस करके आपके पास बी सी जो मालूम किया है, ठीक है, वो आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, डिटरमाइन करना है आपने, 2 मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन साइन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, दोनों मैट्रिसेस को 3/3 के मैट्रिसेस हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ गया और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया।
मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद प्लस करेंगे जब, तो ये निशान आपके पास आ जाएंगे 2 + 0 + 9, ठीक है। 2 + 0 + 6 0 0 0 4 1 6 4 3 4 0 2 0 2 + 3 + 3 2 + 9 + 2 0 + 6 0। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर प्लस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक आपके सामने सॉल्व करके इसको जो है वो कर भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जल्द ही सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।